नमस्कार। आज हम एक छोटी लेकिन बहुत ही डरावनी कहानी ब्लैक हॉलो रोड का घर, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कहानी के कुछ अहम हिस्से हैं और हम इसके पीछे जो डर है, जो रहस्य है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एना से। उसे एक लिफाफा मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, कोई भेजने वाले का पता नहीं। अंदर बस एक चाबी है और हाँ। एक छोटा सा नोट। लिखा है, घर अब तुम्हारा है, हैलोवीन तक सब तय हो जाना चाहिए। और अजीब बात यह है कि एना का मतलब ना कोई रिश्तेदार ना पैसा। कुछ नहीं। और उसने ब्लैक हॉलो रोड का नाम भी कभी नहीं सुना। तो फिर वो क्यों जाती है? हाँ वही तो, कोई अनजाना सा खिंचाव है। क्या ये सिर्फ जिज्ञासा है या कुछ और ही चल रहा है? यहीं से कहानी मुझे लगता है वो मनोवैज्ञानिक तनाव बुनना शुरू कर देती है। एक अनजाना बुलावा, एक डेडलाइन, ये हॉरर में बहुत इस्तेमाल होता है ना। हाँ बिल्कुल, फौरन एक अनिश्चितता सी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे एना किसी जाल की तरफ खींची जा रही हो अनजाने में। सही कहा। और जब वो पहुंचती है घर, वो 3 मंजिला विक्टोरियन हवेली थोड़ी थोड़ी झुकी हुई सी लगती है। जैसे कोई बूढ़ा जानवर हाँफ रहा हो। हाँ, और अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध, बासीपन और पता नहीं, जैसे कोई भारी उदासी हो कमरे में। और वो चरमराते तख्ते हर कदम पर। लगता है जैसे घर खुद ही कुछ कह रहा हो, है ना? बिल्कुल, घर यहाँ सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो कहानी का एक किरदार है, एक्टिव किरदार। हाँ। उसका माहौल, वो आवाजें, सब मिलके एक इरादतन मौजूदगी का एहसास कराते हैं। डरावना तो है ही, पर लगता है जानबूझकर है। फिर लाइब्रेरी में उसे घर के कागजात मिलते हैं, ठीक है, पर साथ में मिलती हैं कुछ तस्वीरें, एक पुराने परिवार की। अच्छा। और तस्वीरों में जो पिता है, उसकी आंखें हर तस्वीर में जली हुई हैं। अरे बाप रे। हाँ, ये देख के तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? देखो, ये तस्वीरें इशारा करती हैं किसी पुरानी भयानक बात की तरफ, या शायद कोई गहरा राज। जली हुई आंखें, अक्सर इसका मतलब होता है सच न देख पाना या किसी भयानक सच को छुपाना। तो हो सकता है घर के इतिहास में कोई श्राप हो या कोई हिंसा दबी हुई हो। और फिर मामला और बिगड़ता है। फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। कहाँ से? दीवारों के पीछे से। पहले सिर्फ ऐना का नाम, धीमे से। फिर ऐसा लगता है जैसे कोई नंगे पांव तेजी से चल रहा हो ऊपर। उफ। उसने पुलिस को भी बुलाने की कोशिश की, पर वो आए, हंसे और चले गए। और फिर कभी नहीं दिखे। हाँ, ये अकेलापन डर को और बढ़ा देता है। ये अलगाव बहुत जरूरी है इस कहानी में। जब बाहर की दुनिया मदद नहीं करती तो आप फंस जाते हैं। हाँ, तो पीड़ित पूरी तरह से उस डरावनी सिचुएशन के हवाले हो जाता है। और सवाल उठता है, क्या ये सब ऐना के दिमाग में है, अकेलेपन की वजह से, या सच में कोई अलौकिक शक्ति है? कहानी हमें इसी उलझन में रखती है। हाँ। और फिर वो तीसरी मंजिल का कमरा चाबी से नहीं खुलता। अच्छा। लेकिन हर सुबह दरवाजा थोड़ा सा खुला मिलता है और उसमें से लंबे काले बाल बाहर झांक रहे होते हैं। क्या बाल? हाँ। सोचकर ही अजीब लगता है। तो आखिरकार एक रात ऐना हिम्मत करती है और दरवाजा खोल देती है। ये बंद कमरा, ये तो क्लासिक गॉथिक चीज है। रहस्य, छुपा हुआ डर और बालों का बाहर निकलना, ये दिखाता है कि अंदर जो भी है वो बस पड़ा हुआ नहीं है, वो बाहर आना चाहता है, बेचैन है। और अंदर का सीन, ओह, और भी भयानक। बच्चों का कमरा है, लेकिन खिलौने अजीब तरह से मुड़े हुए, गुड़ियों के चेहरे गायब हैं। माय गॉड। और बिस्तर पर एक पालना है, अपने आप झूल रहा है। उसमें बच्चा है। नहीं, यही तो सबसे डरावनी चीज है। उसमें बच्चा नहीं, एक आईना रखा है। आईना पालने में? हाँ। ये आईना क्यों? क्या मतलब है इसका? देखो, आईना यहाँ एक बहुत पावरफुल सिंबल है। हॉरर में आईने अक्सर आत्मा से, पहचान से या दूसरी दुनिया के दरवाजे से जुड़े होते हैं। पालने में आईना, ये इशारा हो सकता है कि घर को नई जिंदगी या मासूमियत में इंटरेस्ट नहीं है। वो शिकार की पहचान, उसकी आत्मा को फंसाना चाहता है। पहचान चुराना? हाँ, ये सिर्फ पहचान खोने का प्रतीक नहीं, शायद घर पीड़ितों की आत्मा को या उनकी जीवन शक्ति को ही खा जाता है। जैसे पुरानी कहानियों में होता है ना, जहाँ अक्स आत्मा से जुड़ा होता है। बाप रे, बहुत डरावना। और जब ऐना आईने में देखती है तो उसे अपना अक्स नहीं दिखता। तो क्या दिखता है? वो खुद को देखती है शीशे के पीछे फंसी हुई, चीखते हुए। ओहो। मतलब घर ने उसे कैद कर लिया है। हाँ, ये है आखिरी जाल। आईना एक पोर्टल बन गया।
या जेल, घर ने उसकी पहचान को सचमुच निगल लिया है। फिर आती है हैलोवीन की रात। नोट में लिखी आखिरी तारीख, डेडलाइन। एना भागने की पूरी कोशिश करती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। टिपिकल हॉरर। जंगल के रास्ते और घने हो जाते हैं। सड़क जैसे गोल घूमकर वापस घर की तरफ ले आती है। भागने का कोई रास्ता नहीं। घर उसे वापस बुलाता है और वो खुद को रोक नहीं पाती। ये दिखाता है कि घर का कंट्रोल कितना मजबूत है। भागना नामुमकिन है। वो नोट की समय सीमा वो सिर्फ तारीख नहीं थी, वो एक भविष्यवाणी थी जो पूरी होनी ही थी। हाँ, किस्मत का क्रूर खेल लगता है। और अंत में एना हमेशा के लिए उस आईने में फंस जाती है। घर फिर शांत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, कुछ टाइम बाद एक और वैसा ही लिफाफा, वही चाबी, वही नोट, किसी और अजनबी के दरवाजे पर पहुंचता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। हाँ, ये चक्र चलता रहता है। बिल्कुल। ये अंत कहानी को और भयानक बना देता है। ये सिर्फ एना की ट्रेजेडी नहीं है, ये कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना है। घर को लगातार नए शिकार चाहिए, वो इसी तरह फलता फूलता है। ये अकेलेपन, विरासत में मिले श्राप और पहचान खोने के डर की एक अंतहीन कहानी बन जाती है। तो हमने क्या कहा? एक घर जो खुद शिकारी है, रहस्यमयी आवाजें, एक भयानक कमरा, पहचान चुराने वाला आईना और एक कभी न रुकने वाला डरावना चक्र। हाँ, इस कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है घर का चुनाव। चुनाव मतलब अंत में सोचने के लिए एक ख्याल। अगर घर खुद ही ये निमंत्रण भेजता है तो वो अपने शिकारों में क्या ढूंढता है? अच्छा सवाल है। क्या उसे बस कोई भी रहने वाला चाहिए, या वो खास तौर पर अकेले या कह सकते हैं कमजोर या शायद बहुत ज्यादा जिज्ञासु लोगों को चुनता है? हो सकता है। शायद घर इंसानी भावनाओं पर पलता है, डर पर, अकेलेपन पर, या शायद उम्मीद पर भी।